नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन के लिए, और जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी राजस्थान पीटीआई भर्ती 3rd ग्रेड। जी हां, यहां पर पीटीआई भर्ती अभी होने वाली है और इसका एग्जाम अभी 25 सितंबर को होने वाला है। 25 सितंबर 2022 को एग्जाम होगा। सो आज की सीरीज 518 नंबर आपकी लाइव क्लास टेस्ट सीरीज रहने वाली है। और स्कोर कितना रहेगा यहां पर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्वेश्चंस यहां पर 50 मैंने लिख रखा है, लेकिन यहां पर आपको मिलने वाले हैं 65। जी हां, सिर्फ आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का आंसर जी हां फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और देखते हैं कि कौन यहां पर हाईएस्ट स्कोर करता है और कौन कितने यहां पर रिप्लाई सही दे रहा है। सो चलिए यहां पर आज की लाइव क्लास टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जी हां, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है। 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको यहां पर, आज सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेगा और उस क्वेश्चन का यहां पर रिप्लाई कीजिएगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना शुरू कर दीजिए। चलिए देखते हैं कि आज कौन कितने यहां पर राइट कमेंट कर पा रहा है। सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन का यहां पर रिप्लाई आपको करना है। चलिए राइट ऑप्शन यहां पर बताना है। तो चलिए राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं यहां पर। जी हां, यहां रहेगा गोल जो है वो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिए। राइट आंसर जी हां यहां पर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताइएगा। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चलिए कमेंट कीजिए। जी हाँ, कमेंट आने शुरू हो गए हैं, फटाफट से अपने कमेंट कर दीजिए। सो चीन का राष्ट्रीय खेल, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। सो राइट यहां पर आपको बताना है। सो जी हाँ, कमेंट चलिए 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 जल्दी से जल्दी कमेंट। बिल्कुल भाई बिल्कुल, यहां पर सभी साथी राइट कमेंट कर रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सो राइट है यहां पर पिंग पोंग। जी हाँ, पिंग पोंग को कहा जाता है टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, 3 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। सो सबसे पहले वाले क्वेश्चन का यहां पर रिप्लाई करना है। क्वेश्चन है, डेविस कप की शुरुआत कब हुई है? डेविस कप की शुरुआत भाई फटाफट से कमेंट करना शुरू कर दीजिए। डेविस कप, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सो राइट, बिल्कुल यहां पर भाई आपका 1900 के अंदर है, आपका डेविस कप की शुरुआत की गई है। सन 1900 के अंदर आपका फर्स्ट टाइम खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस में लव का मतलब क्या होता है? टेनिस में लव का मतलब, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं दूंगा भाई मैं, बिल्कुल यहां पर फटाफट से अपना कमेंट कर दीजिए, राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। टेनिस में लव का मतलब, बिल्कुल भाई लव का मतलब होता है स्कोर 0 है। ठीक है, 0 लव का मतलब है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में है कि टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? कौन से देश के गोल्फर खिलाड़ी हैं आपको कमेंट करना है भाई, फटाफट से कमेंट करना शुरू कर दीजिए, ज्यादा टाइम मत लीजिएगा। सो बिल्कुल भाई टाइगर वुड्स है वो यूएसए से संबंधित है, यूएसए देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में स्मैश किस से संबंधित है? खेलों के अंदर जो स्मैश लगाया जाता है वो किस से संबंधित है? फटाफट से कमेंट करना शुरू कर दीजिए। चलिए बिल्कुल यहां पर राइट, वॉलीबॉल, टेनिस और बैडमिंटन में जो स्मैश है लगाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम स्मैश की बात करते हैं तो वो आपका वॉलीबॉल से रिलाई करता है। लेकिन स्मैश है वो टेनिस है, बैडमिंटन है, आपका वॉलीबॉल के अंदर है, जो टर्म है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अंतरराष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? टेनिस प्रतियोगिता, जी हाँ 4 है, उनको मिलाकर आपका बनता है ग्रैंड स्लैम, जिसके अंदर आपका यूएस ओपन है, फ्रेंच ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ठीक है, और आपका विंबलडन। उन चारों को मिला देंगे तो बन जाएगा ग्रैंड स्लैम। और अगर इन चारों इवेंट्स को मिलाने के बाद में और ओलंपिक वर्ष में अगर आप गोल्ड मेडल जीत लेते हैं तो उसको गोल्डन स्लैम का नाम दिया जाता है। सो यहां पर आपको अभी टेनिस की कौन सी प्रतियोगिता जो घास के मैदान पर खेली जाती है आपको ये बताना है। सो राइट, जी हाँ राइट, बिल्कुल भाई बिल्कुल कमेंट सही आ गया है। सो विंबलडन होती है आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है?
जी हाँ, कौन से राज्य से पोलो खेल का उद्गम हुआ है, फटाफट से कमेंट। भाई पहले फर्स्ट क्वेश्चन का कमेंट दिया कीजिए, ठीक है। कुछ साथियों ने पहले ही मणिपुर पे क्लिक कर दिया है। बिल्कुल भाई मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? देखिए पहले लिटिल मास्टर का जवाब दीजिएगा, ठीक है, कमेंट उसमें कीजिए। चलिए भाई, बिल्कुल लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर तो नहीं होगा भाई, सचिन तेंदुलकर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सचिन तेंदुलकर। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, सुनील मनोहर गावस्कर पूरा नाम है, सुनील गावस्कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कार्बिलॉन कप किस खेल से संबंधित है? कार्बिलॉन कप, चलिए भाई बिल्कुल राइट कमेंट फटाफट से अपना करना शुरू कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ साथी बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, भाई जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए, सहज पके सो मीठा होए। सो यहाँ पर बिल्कुल कार्बिलॉन कप है वो है वीमेन टेबल टेनिस से रिलेटेड, ठीक है। आप कह सकते हैं कि जो विश्व कप होता है जैसे, सो ठीक वैसे जो कार्बिलॉन कप है वो वीमेन टेबल टेनिस की यहाँ पर वर्ल्ड लेवल की प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल को प्रारंभ करने के तरीके को गैम्बिट कहा जाता है? चलिए कुछ के कमेंट आ भी गए हैं, चलिए बिल्कुल भाई यहाँ पर राइट, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल भाई, यहाँ पर गैम्बिट जो है वो आपका शतरंज को स्टार्ट करने के लिए एक तरह से गैम्बिट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? फटाफट से कमेंट करना भाई, फटाफट से कमेंट। ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? चलिए हिंट मैं आपको दे देता हूं, गोल्डन शार्क, गोल्डन शार्क कहा जाता है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा माइकल फेलेप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में किए जाते हैं? भाई फटाफट से बिल्कुल भाई कमेंट आना शुरू हो गया। सो राइट, बिल्कुल बिल्कुल भाई फटाफट से कमेंट कर दीजिए, जितने भी साथी यहाँ पर देख रहे हैं भाई शेयर और जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप सभी के लिए लाइव क्लासेस यहाँ पर हर रोज रहती है। चलिए बिल्कुल भाई 4 साल के अंतराल में किए जाते हैं, बिल्कुल इजी था। सो कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी, कबड्डी वैसे तो आपका कह सकते हैं कि भारत के तमिलनाडु से शुरू हुआ है, जिसको चेडू गुडू के नाम से, ठीक है, हुतू तुतू के नाम से भारत के अंदर जाना जाता है, ठीक है। और कबड्डी के ही फिर कुछ प्रकार रहते हैं, जिसके अंदर अमर, संजीवनी, गामिनी और ब्राह्मणी, ठीक है, ये 4 प्रकार रहते हैं कबड्डी के। सो यहाँ पर कबड्डी का पूछा गया है कि किसका यहाँ पर राष्ट्रीय खेल है। सो बिल्कुल भाई राइट आप सभी ने बता दिया है यहाँ पर, और राइट है यहाँ पर बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा भाई, हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? बिल्कुल भाई बिल्कुल, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। और इनको ये जो उपाधि है ये 1928 के अंदर ही मिल गई थी, ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का राष्ट्रीय खेल, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया भाई, रिपीटेड, चीन का राष्ट्रीय खेल। चलिए टेबल टेनिस का, चलिए चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। सो टेबल टेनिस का मैंने रिसेंटली बताया था कि उसका जो प्राचीन नाम है, पूरा जो पुराना नाम है वो क्या है? फटाफट से कमेंट कर दो, कमेंट कर दो भाई फटाफट से। जी हाँ, डेली लाइव क्लासेस होती है और किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना होता साथियों। भाई बिल्कुल आप सभी के लिए लाइव क्लासेस है, हम सिर्फ फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, वो चाहे किसी भी तरह का एग्जाम है। और अभी हरियाणा के अंदर है एस्टेट का एग्जाम आ गया है, सो एस्टेट के एग्जाम्स की भी तैयारियां भाई आप यहीं से कर सकते हैं। हर एक वीडियो हर एक एग्जाम्स में आपकी हेल्पफुल रहेगी। सो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस और पिंग पोंग कहा जाता है भाई, बिल्कुल सभी ने कमेंट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पोलो खेलते समय किस बादशाह की मृत्यु हुई थी? चलिए किस बादशाह की मृत्यु हुई है? और पोलो को शुरुआत के अंदर, जी हाँ शुरुआत में इसको कहा जाता था, चलिए मैं लिख देता हूं, चौगान, चौगान का खेल इसको कहा जाता था भाई, ठीक है। चलिए बिल्कुल, किस राजा की मृत्यु हुई है ये पूछा गया है। चलिए भाई बिल्कुल बता देता हूं मैं आपको राइट आंसर। सो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की आप कह सकते हैं चौगान है या फिर पोलो खेलते वक्त मृत्यु हुई है। और जो चौगान कह सकते हैं कि पोलो का प्राचीन नाम है और मणिपुर राज्य से आपका, और इसको लाने का श्रेय एक, चलिए क्वेश्चन एक और मैं आपको दे देता हूं, कमेंट भी कीजिएगा। पोलो खेल को लेकर कौन आए थे यहाँ पर?
ठीक है, मुगल लेके आए थे, तुर्किस्ट लेकर आए थे, तुर्की के रहने वाले, ठीक है, या फिर अफगानी लेके आए थे, ठीक है, या फिर पुर्तगाली लेके आए थे, ये भी कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किरण बेदी आईपीएस ने वर्ष 1972 में लॉन टेनिस का कौन सा खिताब जीता था? 1972 में लॉन टेनिस का कौन सा खिताब जीता है? कमेंट कीजिए फटाफट से, कमेंट कमेंट भाई फटाफट कर दिया करो, ज्यादा टाइम मत लिया करो। बिल्कुल, मुझे ऐसा मतलब स्क्रीन पे चलता हुआ दिखाई दे कि भाई कमेंट पढ़ने का टाइम ही ना मिले भाई। बिल्कुल 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 फटाफट से। नहीं भाई नहीं, गोल्ड मेडल भाई 1972 का जो एशियाई खिताब है, एशियाई खिताब लॉन टेनिस का एशियाई खिताब किरण बेदी को मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन है? फर्स्ट विमेन क्रिकेट अंपायर फ्रॉम इंडिया। नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। बिल्कुल भाई, आज ए बी सी डी ऑप्शन नहीं मिलेंगे, फटाफट से कमेंट कर दो। आज सभी आपके लिए लाइव कमेंट, आप बार बार बोल रहे थे कि कमेंट करने का मौका नहीं मिलता, सो आज खुल के कमेंट कीजिए। सो भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर बता देता हूं आपको, अंजलि राजगोपाल। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अंजलि राजगोपाल। चलिए फटाफट से भाई, फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। सो कौन से मुख्यमंत्री अपने अध्ययन काल में हॉकी एवं एथलेटिक्स के कप्तान रह चुके हैं? जी हाँ, उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे और उनका नाम है बीजू पटनायक, ठीक है। सो ये अपने मतलब टाइम के अंदर जब वो स्टडी कर रहे थे, ऑन दैट टाइम दे आर ऑल्सो कैप्टन ऑफ हॉकी एंड एथलेटिक्स टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोनाल्डो, रिवाल्डो और रोनाल्डिनो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? रोनाल्डो पुर्तगाल से हैं, वैसे मैं आपको बता दूं, रोनाल्डो पुर्तगाल से भाई। चलिए बाकी रिवाल्डो, रोनाल्डिनो। रोनाल्डो पुर्तगाल भाई, ठीक है। बाकी के दो, चलिए ब्राजील, बिल्कुल ब्राजील, ब्राजील रहेगा, ब्राजील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? नाम बता दीजिए फटाफट से, कमेंट कीजिएगा। चलिए दोनों ही कमेंट कर लीजिए। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है और भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? दोनों ही कमेंट कीजिए फटाफट से। चलिए जी हाँ, बता देता हूं आपको, यहां पर फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है पेले को, और भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा है आपकी ड्यूरंड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खिलाड़ी के जन्म दिवस को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? भाई बिल्कुल, ये तो बहुत इजी है। बिल्कुल भाई, चलिए इसका मैं फटाफट से रिप्लाई कर देता हूं, है ना, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट कौन है? चलिए बता देता हूं इनको कब मिला है। 1959 में, 1959 में इनको मिला है पद्मश्री, पहले पद्मश्री अवार्ड। और बता देता हूं आपको, इनको अभी तक अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है। इनको अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, अर्जुन अवार्ड इन्होंने नहीं लिया। बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है भाई, बिल्कुल यहां पर इनका नाम है मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रोणाचार्य पुरस्कार के सर्वप्रथम प्रशिक्षक कौन है? मीन्स जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है, पहले खिलाड़ी, सॉरी पहले कोच, पहले कोच जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, खेल प्रशिक्षक। चलिए मोस्टली यहाँ पर कमेंट, भाई बिल्कुल भाई आप सभी को बता दूं, और राजस्थान में कट ऑफ क्या रहेगी, सो भाई उसके लिए कमेंट करने की आपको जरूरत ही नहीं है। कट ऑफ देखिए, नेगेटिव मार्किंग है राजस्थान के एग्जाम के अंदर, सो आप सही ऑप्शंस पे टिक मार कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कम से कम यहाँ पर आप गलत करें, अदरवाइज 1/3 है वो आपका जो क्वेश्चंस आप ठीक करेंगे उसमें से कट जाएगा आपका। चलिए ओ एम नाबीबियार, ठीक है, ओ एम नाबीबियार 1985 में सर्वप्रथम इनको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है?
भाई क्वेश्चन अभी तक 27 ही आए हैं स्क्रीन पर और बाकी के क्वेश्चन भी ढेर सारे हैं, सो फटाफट से। भारतीय क्रिकेट के 20वें पितामह, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, चलिए मैं बता देता हूं, है ना, ठीक है। सी के नायडू को कहा जाता है भाई, ठीक है, 20वें पितामह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय धाविका पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? भाई बिल्कुल, पीटी उषा का पूरा नाम, चलिए मैं बता देता हूं, बोल के बता देता हूं, ठीक है ना। पलवुल्ला खंडी थके परम बिला उषा। भाई नाम याद कर लीजिएगा, पलवुल्ला खंडी थके परम बिला उषा, इनका पूरा नाम है, ठीक है, पीटी उषा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट की बाइबल विजडन क्या है? जी हाँ, जिसको क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है, तो विजडन क्या है, विजडन का बताना आपको। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैगजीन। जी हाँ, वार्षिक पत्रिका है, ठीक है, मैगजीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का मूल नाम क्या है? फटाफट से कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए। भाई आप सभी इतना प्यार दे रहे हैं आपके अपने चैनल को, सो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में। सो क्रिकेट का मूल नाम है क्लब बॉल, ठीक है, क्लब बॉल है इसका पुराना नाम, सबसे पहले जब शुरुआती दौर के अंदर खेला जाता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ हुआ, सॉरी कब हुआ? हुआ तो नई दिल्ली में था, चलिए मैंने बता दिया, कमेंट कीजिए। बिल्कुल 1951, 1951 भाई, ठीक है, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा करमारकर किस खेल से जुड़ी हुई है? और आप सभी को बता दूं, दीपा करमारकर 2016 के ओलंपिक के अंदर है, अपने इवेंट के अंदर है, 4th प्लेस पर रही थी। सो किस गेम से जुड़ी हुई है ये आपको कमेंट करना है, दीपा करमारकर। और भारत की पहली महिला खिलाड़ी, जी हाँ बिल्कुल, जिम्नास्टिक भाई, बिल्कुल जिम्नास्टिक सही है, ठीक है, जिम्नास्टिक के अंदर है, ये पहली महिला खिलाड़ी है और जिन्होंने 4th रैंक तक पहुंचने की कह सकते हैं मुकाम हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बड़ा ही एक तरह से कह सकते हैं होच पोच क्वेश्चन होने वाला ही है ना। अब खेलने वाले खिलाड़ी हैं, कुल टीम के खिलाड़ी पूछे गए हैं, इसमें बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कहीं पे भी। सो भाई दोस्तों, इसको ना थोड़ा सा आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको सोल्ड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर टीम के अंदर देखिए ऑप्शंस में अगर आपको लिखा मिले ना, ऑप्शन अगर आपको मिल जाए, उन ऑप्शंस में आपको देखना कि कौन सा राइट है। देखिए वैसे तो टीम के अंदर 16 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस बता रहा हूं अभी आपको, जो 2021 का अभी टूर्नामेंट खेला गया था, ओलंपिक जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के अंदर है, एक टीम के 16 खिलाड़ी भेजे गए थे, लेकिन बाद में इसमें 2 खिलाड़ी और अनुमति दे दी गई थी भेजने की, ठीक है, मीन्स 18 की टीम हो गई थी, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 था, इसकी वजह से 18 इसमें प्लस किया गया था, ठीक है, 2 प्लस इसमें किया गया था, और खेलते हैं 11 खिलाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगली नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल, गूगली, जी हाँ, गूगली। और जंबो दी ग्रेट, जंबो दी ग्रेट, अनिल कुंबले, जी हाँ, ज्यादातर गूगली डालते थे, बिल्कुल। क्रिकेट भाई राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम के अंदर है कितने खिलाड़ी होते हैं? तो भाई ये रिपीटेड हो गया, इसका मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं आपको और समझा चुका हूं कि आपको कैसे सोल्ड आउट करना है। सो आपने जो ऑप्शंस होंगे उनमें से आप जरूर चेक कीजिएगा और उसके बाद में क्लिक कीजिएगा। खेलने वाले 11 खिलाड़ी होते हैं और टीम के अंदर है 16 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? धनराज पिल्ले, भाई बिल्कुल राइट कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल। चलिए भाई, बिल्कुल यहां पर धनराज पिल्ले का संबंध है हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, परुपल्ली कश्यप किस खेल से जुड़े हुए हैं? चलिए इन दोनों का, परुपल्ली कश्यप किस खेल से जुड़े हुए हैं और पीवी संधू का कौन सा खेल है? दोनों का कमेंट कीजिएगा। और भाई पीवी संधू फर्स्ट वीमेन है इंडिया की तरफ से जो लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, और सुशील कुमार के बाद में दूसरा एथलीट, दूसरा खिलाड़ी जिसने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल लिए हैं। एक 2016 के अंदर है सिल्वर मेडल आया है और 2021 के अंदर है इनका ब्रोंज मेडल आया है, ठीक है।
सो यहाँ पर परुपल्ली कश्यप और पीवी संधू, इन दोनों का ही बैडमिंटन खेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय कुमार किस खेल से संबंधित है? विजय कुमार, जी हाँ, 2012 के सिल्वर मेडलिस्ट, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट विजय कुमार, आर्मी से रिलेट करते हैं और खेल है इनका, जी हाँ बिल्कुल, शूटिंग भाई, शूटिंग है इनका खेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभी अभी रिसेंटली हमने कर लिया है, तो एक तरह से किसको दिया जाता है? स्पेलिंग, बिल्कुल, प्रशिक्षक कहिएगा, कोच कहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स, बिल्कुल भाई, बिल्कुल राइट हो जाएगा, टाइगर वुड्स ये हैं आपके गोल्फ से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? भाई बड़ा विवादित रहता है ना, कोई बोलता है 1900 में, कोई 1904 में, कोई 1908 में, है ना। सो राइट कौन सा इसमें से रहेगा? राइट कमेंट कीजिए। 1908, 1908 में हॉकी को भी शामिल किया गया है, 1904, चलिए राइट कमेंट कीजिएगा। फुटबॉल को 1904 में डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे पेश किया गया है ना, 1908 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का, मक्का भाई वो खाने वाला भुट्टा नहीं है। ठीक है, कभी आप वो सोच लो कि खाने वाला वो भुट्टा है जिसमें से ऐसे यहाँ पर बालियां हो गई ना और बीच में उस पर दानेदार, ठीक है, दानेदार वो भुट्टा, ये वो वाला भुट्टा नहीं है। ठीक है, ये मक्का, ठीक है, क्रिकेट का मक्का। सो भाई बिल्कुल लॉर्ड्स के मैदान को कहा जाता है, इंग्लैंड के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष और कहां हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? चलिए मैं जगह बता देता हूं, एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम ओलंपिक, सन बताइएगा। एम्स्टर्डम ओलंपिक जिसमें भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता, कब हुआ था? वर्ष बता दीजिए। जी हाँ, कहाँ हुआ वो मैंने बता दिया, एम्स्टर्डम ओलंपिक। चलिए जयपाल सिंह, जी हाँ बिल्कुल, जयपाल सिंह पहले कप्तान, 1928 भाई, बिल्कुल 1928 राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ड्यूस, सो बिल्कुल ड्यूस भाई आपका टेनिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, टेनिस में आपका यूज किया जाता है, बैडमिंटन में भी आपका यूज किया जाता है, लेकिन मेनली है टेनिस से जुड़ा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक है कहां और कब जीता? चलिए जगह का नाम मैं बता देता हूं, मॉस्को। जी हाँ, कहां जीता? मॉस्को में, और सन आपको बताना है। और 41 साल बाद 2021 टोक्यो ओलंपिक हमने जीता है ब्रोंज मेडल। क्या? ब्रोंज मेडल। और भारत के अभी पहले जर्मनी और भारत है, दोनों ही 11-11 पे बराबरी पर थे, लेकिन इस बार भारत ने एक और मेडल जीत लिया। सो भारत के पास में टोटल हॉकी के ओलंपिक में जो मेडल है 12 हो गए और भारत पहले नंबर पर बन गया है हॉकी में फिर से। सो आपको बताना है यहाँ पर, जी हाँ 1980 भाई, बिल्कुल बिल्कुल राइट भाई, 1980। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धनराज पिल्ले का संबंध, बिल्कुल भाई हम कर चुके हैं, सो इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथन आनंद विख्यात है और पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर? विश्वनाथन आनंद, शतरंज भाई, बिल्कुल मैंने बता दिया। ठीक है, शतरंज। चलिए इनको ये बताइए कि इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस सन में दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, चलिए बिल्कुल 1991-92। ठीक है, क्या रहेगा? 1991-92, और 1991-92 में ही आपकी राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत की गई है। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? चलिए खेलने वाले खिलाड़ी मैं 7 बता देता हूं, खेलने वाले खिलाड़ी 7 हैं। टोटल खिलाड़ी कितने होंगे? कितने प्लस करें इसमें? सब्सटीट्यूट कितने खिलाड़ी होते हैं? सब्सटीट्यूट, एक्स्ट्रा कभी भी नहीं बोलना प्लेयर को। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं होते, सब्सटीट्यूट है।
भाई बिल्कुल 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 राइट, 5 इसमें आप प्लस कर देंगे तो 12 हो जाएंगे, बिल्कुल 12 राइट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो ये हम ले चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चन, तो ये 4 वर्षों के बाद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? मैरी कॉम को कहा जाता है सुपर मोम, सुपर मोम के नाम से भी ये जानी जाती है भाई, ठीक है, सुपर मोम, सुपर माँ कहिएगा, ठीक है, मीन्स अनबिलीवेबल, अनबीटेबल। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी है अपनी, और जहां इन पर मूवी भी बन चुकी है, आप सभी को पता है। और 2012 में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, 2012 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। इसके बाद में लवलीना बोर्गेन मेडलिस्ट, है ना। बॉक्सिंग, ठीक है भाई, बॉक्सिंग है इनका राइट, बिल्कुल बॉक्सिंग राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अब ये कमेंट मत करना कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, जो चलता आ रहा है उसको चलने दीजिए भाई, बिल्कुल। सो राइट हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी ने कमेंट कर दिया है, हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? एजरा कप, फटाफट से कमेंट करना भाई, एजरा कप। गोल्फ से नहीं है भाई, गोल्फ से नहीं है। हाँ पोलो, बिल्कुल पोलो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? भाई इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बहुत 3 बार आ गया भाई, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। बैटिंग, बैटिंग ब्लॉक, बैटिंग नहीं, इसको सीटिंग ब्लॉक कर लीजिएगा, ठीक है, इसको मैं काट देता हूं भाई, ठीक है, सीटिंग ब्लॉक। चलिए सीटिंग, सीटिंग ब्लॉक के किस खेल से संबंधित शब्दावली? सीटिंग ब्लॉक किस खेल में यूज किया जाता है? चलिए विमेंस के लिए, चलिए मैं पहले मेंस के लिए बता देता हूँ। मेंस के लिए 8 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ाई का, ठीक है, 1 मीटर चौड़ाई रहेगी और लंबाई है वो रहेगी आपकी 8 मीटर, ठीक है, और 6 बॉक्सेस बने रहते हैं, इसी को सीटिंग ब्लॉक कहा जाता है। कौन से गेम में रहता है आपका? विमेंस के लिए 6 मीटर लेंथ का रहेगा और 1 मीटर विड्थ का, ठीक है, जिसके अंदर 6 बॉक्सेस बने रहेंगे, ठीक है, ब्लॉक बने रहेंगे। सो बिल्कुल कबड्डी, कबड्डी राइट रहेगा भाई, ठीक है, कबड्डी में ही लोना है आपका यूज करेगा, ठीक है। लॉबी भी कबड्डी और खो खो, लॉबी है कबड्डी और खो खो में आपकी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। स्नूकर में कितने खिलाड़ी होते हैं? स्नूकर, बिल्कुल स्नूकर में सिंगल खेलेगा। चेस में कितने खिलाड़ी रहेंगे? भाई बिल्कुल चेस में भी आपका अकेला ही खिलाड़ी खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? लॉन टेनिस में बताइए भाई, लॉन टेनिस में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? लॉन टेनिस में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? बिल्कुल कमेंट करो फटाफट से। सो राइट हो जाएगा, एक या फिर दो, ठीक है, डबल और सिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्सिंग में कितने खिलाड़ी होते हैं? भाई बिल्कुल बॉक्सिंग में भी आपके मैन टू मैन मींस एक ही खेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिम्नास्टिक, सो भाई जिम्नास्टिक में भी आपका सिंगल ही खिलाड़ी खेलता है। बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? कुल खेलने वाले 5 है, खेलने वाले 5, ठीक है, कुल कितने खिलाड़ी होंगे? भाई बिल्कुल 12 हो जाएंगे, ठीक है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? भाई खेलने वाले बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, खेलने वाले बता दो भाई इन दोनों में ही। भाई 11 यहाँ पे खेलेंगे, ठीक है, 11 यहाँ पे खेलते हैं, क्रिकेट में भी 11 खेलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? यहां पर पजल हो जाओगे, है ना। खो खो के खेल में पहले, चलिए मैं बता देता हूं, पहले ना 9 खिलाड़ी खेलते थे, 3 सब्स्टिट्यूट होते थे, टोटल होते थे 12। अब कुल कितने खिलाड़ी खेलते हैं? मैंने बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज डाल रखी है, उसको अगर जाके अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए, कुछ रूल और रेगुलेशन चेंज हुए हैं। सो वहां पे आपको देखना है कि कितने खिलाड़ी हैं, टाइम भी चेंज हो चुका है। चलिए टाइम के बारे में भी कमेंट कर देना भाई। 15 खिलाड़ी अब इसके अंदर खेलते हैं, ठीक है, 15 टोटल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में
चलिए हिंट दे देता हूं आपको, है ना। वाटर पोलो और कबड्डी दोनों में जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो सेम रहते हैं भाई। बिल्कुल 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 राइट, बिल्कुल 7 खिलाड़ी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6, 5, 4, 3। ऑप्शन दे दिया भाई, 6, 5, 4, 3। भाई राइट, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4 खिलाड़ी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी फुटबॉल के अंदर कितने खिलाड़ी होंगे? रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होंगे? बिल्कुल भाई बिल्कुल, यहाँ पर 15 खिलाड़ी टोटल रहते हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये थे आज के मेरी तरफ से आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस, और कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, ताकि आप सभी के लिए हम लगातार अपनी मेहनत जारी रखें। और शेयर जरूर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए लगातार हमारी जो सीरीज है वो चलती रहती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।